हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आपको आज ऐसे फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपके पास ढेरों पैसे बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू सेव मनी। आपका सैलरी आते ही हो जाता है खर्च, तो फॉलो करें 50, 30 और 20 का फार्मूला और साल भर में जुड़ जाएगा आपके पास ढेरों पैसे। चलिए जानते हैं 25, 30, 20 फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला बताने जा रहे हैं क्या होता है। 25, 30, 20 फार्मूला जो होता है आज के समय में पैसे बचाने हम सभी के लिए ज़रूरी है। नौकरी करने वाले लोग 30 दिन तक अपनी सैलरी का इंतज़ार करते हैं, इसके बाद में सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। आज हम आपको ऐसे ही फार्मूले के बारे में बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी सैलरी के घर खर्च भी कर सकोगे, इसके अलावा आपको घूमना फिरना और मौज मस्ती भी कर सकेंगे और बचत भी कर पाएंगे और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये क्या है ये नियम। दरअसल 50, 30, 20 के नियम की बात की जाए तो इसकी शुरुआत एलिजाबेथ वॉरेन ने की थी। इस नियम के बारे में एक किताब में लिखा गया है। एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2006 में अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान इस नियम की जानकारी दी थी। चलिए जानते हैं इस नियम में आगे क्या क्या होता है, इस नियम में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो इस रूल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा होता है ज़रूरत, दूसरा हिस्सा है चाहत और तीसरा हिस्सा है बचत। 50% हिस्सा बेसिक ज़रूरतों पर करें खर्च। एलिजाबेथ वॉरेन से मिली जानकारी के मुताबिक हमें अपनी इनकम का 50% हिस्सा उन ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है। इसमें आपको घर का राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई खर्चे आते हैं और इससे जुड़े खर्च आप इसमें कर सकते हो। और जहाँ तक अगर बात किया जाए बेसिक नीड के बारे में, तो बेसिक नीड हम उसको कहते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्या है। और बात करें दूसरा हिस्सा 30%। 30% को अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। ये ऐसे खर्च होते हैं जिनको आप टाल भी सकते हो। इन खर्चों को आप अपनी खुशी के लिए करते हो, जैसे मूवी देखना हो गया, घूमने जाना हो गया, सेल्फ केयर करना हो गया, शॉपिंग करना आदि भी बहुत सारे शामिल होते हैं इन खर्चों में। जहाँ अब मन हो गया साल भर में कहीं घूम ले तो आप सैलरी के 30% हिस्से को खर्च कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं आखिरी का 20% हिस्सा हम क्या करें। आखिरी का 20% हिस्सा आपको अपनी बचत करनी चाहिए। इन पैसों का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी और इमरजेंसी के लिए करते हैं। जैसे कि बच्चा भी छोटा है लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी थोड़ा सा बचत करते जाइएगा तो बाद में आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। बाद में आपको किसी के सामने मुँह नहीं फैलाना होगा। अब चलिए जानते हैं इस नियम को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सैलरी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसके बाद अपने खर्च, ज़रूरत और सेविंग की कैटेगरी में बांट लेनी चाहिए। इसके बाद आपको प्रत्येक कैटेगरी के लिए खर्च लिमिट 50%, 30% और 20% होनी चाहिए। उदाहरण से जहाँ तक समझा जाए, मान लीजिए आप हर महीने 50,000 रुपये कमाते हो। पैसे में से 50, 30, 20 के नियम के मुताबिक आपको 50% यानी 25,000 रुपया घर की ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर से जुड़े खर्च भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको 30% यानी 15,000 रुपये अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। इसमें आपका घूमना, मूवी देखना, कपड़ों की शॉपिंग समेत कई तरह की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। ये सभी खर्च करने के बाद आपको 20% यानी 10,000 रुपये बचाने हैं। इन पैसों को आपको सेविंग में लगाना चाहिए। इन पैसों को आप इकट्ठा करके आप एफडी भी करा सकते हैं। इसके अलावा एनएफएस में निवेश भी कर सकते हैं या फिर एसआईपी भी करा सकते हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप बने रहिए। हम आपको वादा करते हैं हमारा हर कंटेंट आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।